कहते हैं कि बीमारी में कभी कभी अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब वो हमारे साथ रहती है एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। वो नर्सेस ही होती हैं जो हमेशा हमारा ध्यान रखती हैं और एक अच्छे हेल्थ का उपहार हमें देती है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आज आप देख रहे हैं समाचार प्लस का एक बहुत ही खास कार्यक्रम। वैसे तो आज रक्षाबंधन है, आप सोच रहे होंगे कि मैं नर्सेस की क्यों बात कर रही हूँ और आज हम हॉस्पिटल में क्यों हैं। जी हाँ, आप भूल गए हैं कि शायद वो जो नर्सेज हैं उन्हें हम सिस्टर्स कहकर बुलाते हैं। मतलब वैसे तो ये जो शब्द की बात हम करें सिस्टर्स की, उसको लेकर के बहुत सारी कहानियाँ हैं कि उन्हें सिस्टर क्यों बुलाया जाता है, इस शब्द का क्यों प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर एक समझ जो इससे यही बनती है कि जो रिश्ता सिस्टर से, नर्सेज से हमारा बनता है, जिस तरीके से वो दिन रात हमारी सेवा करते हैं, शायद ही कोई बहन हमारी उस तरीके से सेवा करती है। और यही कारण है कि समाचार प्लस आज रक्षा के उस सूत्र के साथ हॉस्पिटल में पहुंचा है और उन नर्सेस से बात करेगा जो शायद अपने भाइयों से ना मिल पाती हूँ, लेकिन अपने पेशेंट के साथ उनका जो रिश्ता बन जाता है वो किसी भाई बहन के रिश्ते से कम नहीं। चलिए सिस्टर्स के पास ही जाते हैं कि आज राखी है वो इसे कैसे मना रही हैं। वैसे तो हमेशा पेशेंट्स उनके साथ रहते हैं। सिस्टर, आपका क्या नाम? मृदुला अक्का। आपके भाई हैं? हाँ जी है। तो राखी मना रही हैं उनके साथ? मैम वो तो यहाँ से दूर रहते हैं, तो हम लोग पेशेंट के साइड में ही रहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इनको भी अपना फैमिली मेम्बर माने और इनके साथ हमारा अटैचमेंट रहता है और हम लोग इनको ट्रीट भी करते हैं फैमिली एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए पेशेंट। ये तो भाई की कमी को हम लोग पेशेंट के द्वारा पूरा करते हैं। अच्छा, हमेशा क्योंकि सिस्टर्स की जो बात होती है कि दिन रात उन्हें लगे रहना पड़ता है छोटी छोटी चीज़, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात सिस्टर्स में हम देखते हैं कि स्माइल के साथ कि मेंटली और फिजिकली पेशेंट का ध्यान रखना है। हाँ जी, ये तो है कि मेंटली फिजिकली हम लोग पूरा अटैच रहते हैं पेशेंट का। एक एक नीड को हम लोग पूरा चाहते हैं कि उसको फैमिली के जैसे कंप्लीट करें और जो भी उनकी ज़रूरतें होती है वो हम लोग डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, प्रोवाइड। अटैचमेंट की बात कर रही हैं तो आप छोटी बहन की तरह समझाती हैं कि बड़ी बहन की तरह कभी डांटती हैं? मैम अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज। अच्छा, अगर छोटे रहते हैं तो उनको बच्चों की तरह हम लोग समझाते हैं और बड़े रहते हैं तो बड़े की तरह। क्योंकि जैसे हम अगर सिर्फ सिस्टर्स की बात करें तो वो ऐसी प्रोफेशनल्स में आती हैं जो सेल्फलेस इसमें जुटी हुई हैं और कहीं ना कहीं उनके पार्टिसिपेशन को उतना अभी तक महत्व नहीं मिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं, सिर्फ वर्किंग आवर्स की बात नहीं करेंगे, सिस्टर्स की काम जो है सिर्फ उन्हें फिजिकली सपोर्ट नहीं करना होता है बल्कि मेंटली भी एक सपोर्ट करना होता है। क्योंकि जो पेशेंट हो, जैसे हम अभी ICU वार्ड में हैं तो हमेशा जो पेशेंट्स के रिलेटिव हैं वो उनके साथ नहीं रह सकते। जो सिस्टर्स हैं उन्हें ही उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना होता है। एक सिस्टर ने तो कहा कि वो यहाँ पर अपने पेशेंट को ही अपना भाई मानती हैं और उनके साथ ही वो आज राखी मनाएंगी। और भी सिस्टर्स हैं और पेशेंट्स भी हैं, उनसे जानते हैं कि आज ये जो राखी है वो इस सिस्टर के साथ कैसे मना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम अपने साथ वो रक्षा सूत्र लेकर आए हैं तो हम चाहते हैं जो सिस्टर्स हैं वो फील तो करती हैं अपने पेशेंट को अपने भाई की तरह ट्रीट करती हैं, आज खास मौके पर उन्हें बांधे भी। आप बंधवाएंगे इनसे राखी? अभी जब हम अपने हेल्थ की बात करते हैं तो ये सबसे मुश्किल वाला टाइम होता है जब लोग चाहते हैं कि उनके आसपास उनके लोग रहें, और ऐसे में जब सिस्टर्स उनके साथ होती हैं और मेंटली भी उन्हें सपोर्ट करती हैं तो मुझे लगता है इससे मज़बूत बंधन कोई नहीं होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि हम लोग फैमिली से दूर रहते हैं तो इसलिए हम लोग के पास जो पेशेंट रहते हैं, रात दिन हम लोग पेशेंट के लिए ही काम करते हैं और हम लोग के सामने जो पेशेंट रहते हैं उनको केयर करते हैं, उसी को पूरा फैमिली हम लोग अपना मानते हैं और उसी को हम लोग भाई, उसी को माँ, उसी को बहन और उसी को हम लोग सब कुछ मानते हैं। और आज हम इसको अपना भाई समझ के राखी बांधी।
क्योंकि हमेशा भाइयों पर होता है कि वो रक्षा करे बहनों की। यहाँ जो सिस्टर्स हैं हमारी, वो जो बहनें हैं, वो अपने भाइयों की रक्षा कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, और उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। सिस्टर्स से जो उसके पेशेंट की मजबूत रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, रक्षा सूत्र की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले सिस्टर्स उन्हें हाथ में लेती हैं और फिर उनकी माँ की गोद में देती हैं, तो इससे बड़ा मजबूत रिश्ता हो नहीं सकता है। सिस्टर, रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं, आज रक्षाबंधन है, और एक छोटा सा बच्चा जब वो जन्म लेता है तब से ही सिस्टर से उसका रिलेशन हो जाता है। मुझे लगता है सिस्टर ही पहले उसे हाथ में लेती हैं, फिर उसे उसकी माँ के गोद में देती हैं। यस मैम, हम लोग पहले उसे गोद में लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको माँ के पास भेजते हैं। जो ट्रीटमेंट मैं यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि उनकी माँ भी अभी नहीं है, आप ही लोगों को इसका ध्यान देना पड़ता हो। यस मैम, हम लोग इसको देखते हैं, बेबी को, इनका बेबी केयर हम लोग करते हैं, और जो भी डॉक्टर हम लोग को ऑर्डर बोलते हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं बेबी। अच्छा, ये है, क्योंकि आज राखी की हम बात करें, ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल? ये बेबी बॉय है। अच्छा जी। तो इनके साथ भी राखी हम मना सकते हैं? बिल्कुल मना सकते हैं, हम लोग बहन भी हैं, माँ भी हैं, वो भी। क्योंकि पेशेंट का तो एक होता ही है लगाव, अटैचमेंट जो है आपकी तरफ से भी बच्चों की हो जाती है। बहुत लगाव है हम लोग को बच्चों से। जब आता है तो हम लोग उस बच्चे को अपने बेबी की तरह केयर करते हैं, कि मतलब ये नहीं सोचते कि बेबी हम लोग का बाहर का बेबी है, दूसरी मदर का बेबी, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि बेबी हम लोग के घर का बच्चा है। और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर दुख होता है कि चला जाएगा, या फिर अच्छा लगता है? थोड़ा सा दुख होता है कि चला जाएगा, हम लोग उसको खेल नहीं पाएंगे, केयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि हम लोग जब यहाँ से जाता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि ये बेबी अच्छा हो, कि हमारे पास किस कंडीशन में आया है और हम यहाँ से किस कंडीशन में उसको भेज रहे हैं। बहुत कभी कभी सीरियस बच्चा आता है और जब एकदम से ठीक होके जाता है ना तो हम लोग को अंदर से बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मुझे लगता है यही वो रिश्ता है जिसकी हम बात कर रहे थे, कि जब बेबी अच्छी तरीके से ठीक हो जाते हैं तो सिस्टर्स को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर मिनट जो उनके साथ हैं वो सिस्टर्स ही हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, दूसरे वार्ड में भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो इस रक्षा सूत्र को लेकर के हम अलग अलग वार्ड्स में जा रहे हैं, कई जगह सिस्टर्स से बात करें, कहीं पेशेंट से नहीं बात कर पा रहे। अभी नॉर्मल वार्ड में हम पहुंचे हैं, जहां पेशेंट से भी थोड़ी बात करेंगे, सिस्टर्स से भी बात करेंगे जो उन्हें अटेंड करती हैं। राखी की बात करें, राखी है, आपके भाई हैं? राखी भाई हैं आपके? जी। तो आप राखी बांधने जा पाएंगे उन्हें? हम तो बांधने के लिए नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में जो भी हैं उनसे को बंध सकते हैं राखी। बांध सकते हैं जी। क्यों उन्हें पेशेंट्स को भाई मान रही? पेशेंट को भाई इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हर मेल जो पर्सन है उनको भाई ही मानना है। और चलिए, जो भी पेशेंट्स हैं, आप पेशेंट हैं, हम लोग सिस्टर से क्योंकि बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब तबीयत ख़राब रहती है तो सिस्टर्स होती हैं जो हमेशा साथ में रहती हैं। सिस्टर्स को लेकर लगता है कि ये हमारी बहन की तरह हमारा ध्यान रख रही है। जी एकदम लगता है। चलिए, ये राखी बांधेंगे आप, बनवाएंगे आप? बनवा लेंगे। और बदले में क्या कामना करती है इनसे? राखी की बहन बांधती है तो कुछ गिफ्ट भी चाहिए होता है? नहीं, इनके जो दुआ देंगे बस वही गिफ्ट है। चलिए, तो हमारी तरफ से ये राखी। तो हाथ में आप देख सकते हैं एक जगह जहाँ पर राखी बंध रही है, वहीं दूसरी तरफ जो सिस्टर है हमारी, वो कह रही हैं जो दुआएं वो दे रही हैं अपनी सेवा के बदले, उन्हें बस वही चाहिए इस राखी के बदले। और यही कारण है, इसी रिश्ते को हम थोड़ा ढूंढने और तस्वीरों में दिखाने के लिए लाए हैं। क्योंकि हम जब रक्षा सूत्र की बात करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप उनका ध्यान यहाँ पर रखती हैं राखी में। हाँ, सबका ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखते हैं हम लोग। सबको पेशेंट है, पेशेंट की तरह ही सेवा कर रहे हैं सबका। अच्छा, पेशेंट की तरह सेवा कर रही हैं, और हम जैसे सिस्टर कहते हैं नर्सेस को कि वो बहन की तरह हैं, तो और भी जो बहन है जिनकी तबीयत ख़राब है उनका आप ध्यान रख रही हैं? हाँ, सबका ध्यान रख रहे हैं। तो राखी पर आज राखी किसे बांधेंगी? अपने उन बहन को बांधेंगी या फिर एक भाई है जिसे शायद आप मिल नहीं पाएंगे? भाई, अब सब तो भाई बहन का ही रिश्ता है। हाँ। राखी तो बांधना चाहिए भाइयों को। जैसे अभी भाई लोग से तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे अभी हॉस्पिटल में है तो मरीज लोग को ही भाई मान के, भाई समझ के। अच्छा,
अच्छा, मुझे लगता है कि घर पे भी भाई को उतना ध्यान नहीं रख पाते होंगे जितना यहाँ पर भाई लोग का रखते हाँ जी। हैं। तो क्या क्या मतलब करना पड़ता है? जैसे पेशेंट का केयर हम लोग पूरी तरह से करते हैं और समय पर उनको मेडिसिन देते हैं और जो भी आवश्यकता पड़े तुरंत हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये बोल रही हैं कि जो सिस्टर हैं वो समय समय पर ध्यान देती हैं आपकी दवाइयों का। हाँ सही बात है, हम लोग का सबका ध्यान रखती है, बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि बहन की तरह आपकी सेवा करें आपका? बहन का भाई से भी बढ़ के है। आप तब इसके लिए अपनी बहन को ये राखी बांध दीजिए। वो बोल रही हैं कि भाई से भी बढ़कर हैं और आप हर चीज़ का उनका ध्यान दे रही हैं। इस तरीके से माहौल कहीं ना कहीं शांत रहता है, लोग परेशान रहते हैं। इस बीच में अगर हम राखी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इमोशन होता है वो हमें मजबूती देता है, सिर्फ फिज़िकली नहीं, दिमाग से भी अगर हम उसके लिए तैयार हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सपोर्ट करता है। आप भी यहाँ पर हैं, हमेशा आसपास रिलेटिव्स तो रहते ही हैं और सिस्टर्स हमेशा साथ में रहती हैं, जिन्हें हम बहन कहते हैं और जो हमारी देखभाल करती हैं। क्या कहेंगे? वो भाई बहन के से भी बढ़कर वो, और चाहे तो उनसे भी अधिक प्यारा भी लगता है हमें, और वो कर भी रही हैं मेरी तरफ से। थैंक यू मैम। इतने दिन रहती हैं तो एक लगाव हो जाता है। हाँ, लगाव तो बहुत हो जाती है, फिर घर में जाने के बाद भी याद आती है। वहाँ पे गए थे उस हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छे से देख रेख कर रही थी, खाना का भी ख्याल रख रही थी, सोने का भी, दवा का भी, हर चीज़ का। अच्छा, क्योंकि घर में क्योंकि आप महिला हैं तो आपको सबका ध्यान रखना पड़ता होगा। यहाँ जो आपकी सिस्टर है, बहन है, वो आपका ध्यान रखती है। जी मैम। आप क्या कहेंगी? क्योंकि जैसा ये कह रही हैं कि घर जाके भी उन्हें शायद याद आएगी कि कोई सिस्टर थी, वो उनका ध्यान रख रही थी अच्छे से। जी मैम, तो हम इनको अभी हर एक सपोर्ट दिए, जो भी ज़रूरत उसकी आवश्यकता जो हुई, हर एक उसका आवश्यकता पूरी की। टाइम से मेडिसिन, अगर उसको उठने बैठने की आवश्यकता हो रही है, हर समय हम लोग इसको सपोर्ट दे रहे हैं। जब हम पेशेंट से और ज़्यादा बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जो एक हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये वो रिलेशन है जो हम खुद से बना रहे हैं। क्योंकि एक तो भाई बहन का रिश्ता होता है, जो खून का रिश्ता होता है, जो जन्म से हमारे साथ जुड़ जाता है। लेकिन जो रिश्ते हम खुद से बनाते हैं, जोड़ते हैं, वो मुझे लगता है और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं। आज राखी पर किन्हें याद कर रही हैं? राखी पर तो सबकी याद आती है। सबकी याद आती है। आपके अपने भाई हैं? हाँ, भाई है। तो हो पाता है कि उन्हें राखी में जा कर के राखी बांध पाए? हाँ, बांधती हूँ। बांधते हैं? हाँ। और पेशेंट के लगता है क्योंकि वो भी भाई हैं, उनकी भी बांधना चाहिए ना। मुझे लगता है कि घर पर भी अपने भाई की उतनी सेवा नहीं करती होंगी, जहाँ इतना टाइम टू टाइम दवाएं और हर चीज़ देखनी पड़ती है। उतना तो नहीं कर पाती हूँ घर में, लेकिन यहाँ तो कर लेती हूँ। तबीयत में कुछ सुधार हुआ है या बिगड़ रही है तबीयत, जो हमेशा उनके साथ है वो सिस्टर्स ही हैं। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिस्टर्स का शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, शायद इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वहाँ पर, वो खुद से इस चीज़ को रिलेट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, आप भी हमारे साथ, ऐसा कुछ तबीयत में बढ़ता करता है तो वो तो नर्सेज आपको जा कर के इन्फॉर्म करती हैं इसके लिए। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि हमेशा साथ में रहना, एक फ़िज़िकल और एक मेंटल सपोर्ट के साथ, वो भी नर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें। यस मैम, बिल्कुल रहता है। हम लोग करते हैं फिज़िकली, मेंटली। जब हमारे ड्यूटी आवर में रहते हैं तो हम लोग अपना काम देखते हैं ड्यूटी आवर में, लेकिन जब हम लोग घर भी चले जाते हैं उसके बाद भी हम लोग, अगर पेशेंट क्रिटिकल हो या ना हो, हम लोग घर पे भी बैठ के, वहाँ से भी बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप, हम लोग पेशेंट के बारे में डिटेल्स पूछते रहते हैं। टाइम टू टाइम जैसा नीड होता है हम लोग का, हम लोग करते हैं। क्योंकि हम डॉक्टर्स के बारे में हमेशा कहते हैं कि वो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकते, वो कभी भी उनकी ज़रूरत हो सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया मैम कि हम, क्योंकि पेशेंट्स यहाँ पर आते जाते रहते हैं, कंडीशंस कभी भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी कह रही थी आपके चेहरे पे जो स्माइल है, जिससे शायद पेशेंट्स को भी देख करके एक एनर्जी मिलती होगी, वो कैसे मेनटेन रखते हैं? मैम, हमें सुख दुख में हमेशा अपनी जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करते हुए हमें पेशेंट के साइड पे, हो सकता है हमारी एक स्माइल से पेशेंट का क्योर पावर है वो जो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, वो जल्दी से और ज़्यादा ठीक हो। हम स्माइलिंग फेस के साथ इनका वेलकम करते हैं और इनको सी ऑफ भी स्माइलिंग के साथ करते हैं, और जो भी केयर रहता है सब स्माइलिंग फेस के साथ।
वो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर अगर कोई पेशेंट आता भी है तो वहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि एक स्माइल के साथ अगर वेलकम किया है तो उसी तरह उनका ट्रीटमेंट हो, ताकि क्योंकि जो मैं मेंटल सपोर्ट की बात कर रही थी, जिस तरीके से माहौल रहता है, अगर कोई सिस्टर हैं वो उस तरीके से आपको ट्रीट करे एक स्माइल के साथ, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आती है कि हाँ मुझे ठीक होना है, वापस जाना है। और जब आप वापस जाते हैं हॉस्पिटल से तो सिस्टर्स उसी स्माइल के साथ आपको सी ऑफ भी करती हैं। जिस रक्षा सूत्र की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ भाई और बहन नहीं है जो उस रक्षा का बंधन बांध रहे हैं, वो बहन बहन में भी हो सकता है। एक सिस्टर्स हैं, दूसरी सिस्टर है वहाँ पर जो पेशेंट है उनसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आज हम सिस्टर्स को मना रहे हैं, जो रक्षाबंधन हम बोलते हैं। घर पर तो अपने भाई को राखी बांधते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिस्टर जो हमेशा रुकती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो रिश्ता अपने पेशेंट से ही बन जाता है। हाँ, बनता तो है। हमारे पेशेंट सारे भाई बहन के जैसे हैं और छुट्टी हमें मिल नहीं पाती रक्षाबंधन पे, तो हम अपने पेशेंट के साथ ही रक्षाबंधन मना लेते हैं। आप क्या बोलती हैं, आपके भाई हैं? हाँ, मेरे भाई हैं, पर वो मैं भी अपने फैमिली से दूर रहती हूँ। पेशेंट को ही अपना भाई बहन समझ के उन्हीं के साथ रक्षाबंधन मना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक भाई तो नहीं एक बहन है, उन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगी? बांध सकती हूँ। पेशेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अपना मानते हैं, और क्योंकि हम कहते हैं ना जब जिस पल में हमें सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है उस समय जो लोग हमारे साथ होते हैं वो ज़िंदगी भर हमें याद रहते हैं। और यही कारण है कि जिन पेशेंट से भी हम बात कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि जो सिस्टर्स हैं उन्हें भी हम दीदी ही मानते हैं। तो ये राखी लेकर के जब हम सिस्टर्स के पास पहुँचे तो मुझे लगता है ये देखकर भी एक चेहरे पर उनकी भी स्माइल आ गई, क्योंकि इस प्रेशर रहता है, पेशेंट्स का ध्यान रखना रहता है, और हम राखी बना रहे हैं, उस रक्षा सूत्र की बात कर रहे हैं जो सिस्टर्स हम कहते हैं अपने पेशेंट्स का ध्यान रखना। ऐसा फील करती हैं आप? हाँ मैम, हम फील करते हैं कि मतलब पेशेंट को हम अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं और अपने भाई की तरह मानते हैं। अच्छा, तो आप अपने भाई से मिल पाती हैं, मतलब राखी में छुट्टी मिल पाती है? छुट्टी तो नहीं मिल पाती है। यहीं पे हम लोग पेशेंट लोग को ही अपने भाई की तरह मानते हैं, उन्हीं को प्यार देते हैं अपना भाई की तरह। चलिए, तो मतलब कि वो कनेक्शन बन जाता है ना अपने पेशेंट्स के साथ? जी, वो कनेक्शन बन जाता है भाई के जैसे। तो हम लोग भाई पेशेंट को ही भाई के अपना भाई समझते हैं, उनको ही राखी बांधते हैं। अच्छा, भाई हो या बहन हो या बच्चे भी यहाँ पर आते हैं तो उनसे लगाव हो पाता है। यस मैम। हाँ, अपने भाई के जैसे उनको भी हम लोग देखते हैं एक नज़र से, और दूर भी रहता है तो ऐसा लगता है कि सामने आए तो उसको भी बांधना है, इसलिए उसको भी हम लोग पेशेंट को ही अपना भाई बनाकर राखी बांध देते हैं। और आप सबके चेहरे पे जो स्माइल है वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ही का चेहरा दिन रात पेशेंट्स देख रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं उदास भी रहते होंगे, तो आपका चेहरा देख करके खुशी आ जाती है। हाँ, और बहनों की वो स्पेशलिटी भी होती है। हाँ, वो तो है। आज का दिन तो सब मतलब रक्षा बंधन के दिन तो क्या मुस्कान ही आता ही है, चाहे जो स्ट्रेस है। तो अपने भाई को थोड़ा मिस कर रही हैं कि मतलब छुट्टी नहीं मिल पाती है? हाँ, बहुत मिस कर रही हूँ मेरे भैया को। तो कैसे करेंगे उसको पूरा? हाथ में तो आपकी राखी दिख रहा है। कैसे करेंगे? वो मेरे भाई के जैसा तो मतलब क्या,
नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी सबको भाई ही मानते हैं तो बांधेंगे जिसको। पेशेंट हैं और चलिए हम राखी की बात करें, आपके हाथ में भी राखी है। आज भाई तो नहीं है आपके सामने, आपके पेशेंट हैं। हाँ पेशेंट हैं, तो पेशेंट है तो उन्हीं को मैं बांधूंगा, मतलब भाई का ये करें। तो एक तरफ सिस्टर्स हैं जो राखियों के साथ हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ। सर, हम सिस्टर्स लोग से बात कर रहे हैं क्योंकि बहन जो हम कहते हैं, और राखी में जो बहनें होती हैं रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधती हैं, और यहाँ पर सिस्टर्स शायद उन्हें छुट्टी ना मिल पाए, अपने भाई से ना मिल पाए, लेकिन पेशेंट से वो एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। ज़रूर। सवाल है कि हम जब तक हैं जहाँ हैं, हम वहीं अपना परिवार डेवलप करते हैं ना, और हम अपने अस्पताल में सब लोग एक परिवार की तरह महसूस भी करते हैं और रहते भी हैं। तो अगर वो पेशेंट्स को रक्षाबंधन बांध रही हैं तो इससे बेहतर तो और कोई फीलिंग नहीं हो सकती। सर, आप भी भाई हैं, आपको अगर छुट्टी ना मिल पाए, आपको याद आती है कि बहन आपके हाथों में राखी बांध रही? बहुत व्यक्तिगत सवाल आपने पूछ लिया। मेरी 2 बहनें थीं और संयोग या दुर्योगवश कोई जिंदा नहीं है। तो यस उसकी कमी मैनी टाइम्स मेरी बेटी ने किया है। उस कमी को पूरा मेरी बेटी ने किया है कभी कभी। तो चलिए आज एक और, क्योंकि मौका है, इतनी सारी सिस्टर्स हैं, सबको एक साथ कहूँगा, चिरंजीवी भव, आयुष्मती भव, धन धान्य कीर्तिमानश्च भव। चलिए आशीर्वाद मिल गया सिस्टर की तरफ से। सिस्टर्स हैं सारी, तो अब मौका है, सबके हाथों में राखी है कि वो जो रक्षा सूत्र हैं, वो जो उनके कलीग्स डॉक्टर्स हैं उनको बांधें। तो आज जो इस खास रिश्ते की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक खास जगह पहुंचे थे, हम सिस्टर्स के बीच पहुंचे थे, और वैसे रिश्ते की बात की हमने जो हमने खुद से बनाया है, जो एक पेशेंट और एक सिस्टर के बीच में हुआ था, और बहुत सारे मायने इसके समझ में आए। पेशेंट्स ने भी इस चीज़ को कहा कि जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब सिस्टर्स उनके पास होती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन उनसे वो पाते हैं, और खुद सिस्टर्स भी ये कहती हैं कि शायद वो अपने भाई या बहन से ना मिल पाए उस मौके पर, लेकिन जब पेशेंट जिनके साथ उनका अटैचमेंट बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं उन्हें उनसे जोड़ देता है। और क्योंकि मैं भी इन सारे सिस्टर्स से मिली हूँ, एक रिश्ता बन गया है, तो क्या अगर जो हाथ में राखियाँ हैं अगर मुझे बांध दे तो मैं खुद थोड़ा ट्रेंड से हट के, कि एक नया ट्रेंड है जो हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, सिर्फ भाई से बहन का नहीं हो सकता है, बहन से बहन का भी। हाँ हो सकता है। कि जब ये हम बांधते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है रिलेशन को लेकर के, क्योंकि अगर ये बांध दिया है तो उसको निभाना भी है और उसे कैरी ऑन करना है। जो मैंने बहुत सिस्टर्स से भी सुना और पेशेंट से भी सुना कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी जो वो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में हमेशा रहता है। तो चलिए आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत हैप्पी रक्षाबंधन। और आप लोग एक साथ हैं और हम भी ये चाहते हैं कि इसी स्माइल के साथ आप अपनी सेवा जो है अपने पेशेंट्स को देते रहें और इसी तरीके से आपका जो ये रिश्ता है उनसे बना रहे। हैप्पी राखी।